इसे पहला पत्थर वो मारे जिसने खुद गुनाह न किया हो। खुदावंद का जलाल हमारी जिंदगी का रुख कभी भी तब्दील कर सकता है। भाई किसी और चीज की जरूरत हो तो बता देना। तुम पर सलामती हो। तुम पर भी सलामती हो। अंगूरों के ताजर इधर ही आ जाओ। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। सिर्फ आज की रात रुकूंगा, घोड़ा बार बंधा है। फिक्र न करो हारून, न पहले कभी शिकायत हुई थी न आज होगी। तुम तो शायद सुबह सुबह ही चले जाओ, हमेशा की तरह। हाँ, सुबह शायद तुमसे मेरी मुलाकात ना हो सके। ये रख लो। शुक्रिया हारून, वैसे मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ये सराय बड़ी करने का क्या हुआ? बस हमेशा सोच कर रह जाता हूँ। अब की बार आओ तो शायद इसका काम शुरू हो चुका हो। मेरी मदद की जरूरत हुई तो जरूर बताना। क्यों नहीं, क्यों नहीं। आप जैसे लोगों की मदद से तो चल रही है ये सराय। सलामती हो तुम लोगों पर। तुम पर भी सलामती हो। क्या हो रहा है भाई? भाई हम तो अपना अपना काम खत्म करके घर को जा रहे हैं। और तुम? सौदा करने के बाद मैं बागात की तरफ जा रहा हूँ। मेरा काम अभी बाकी है। मेरी तो बीवी बीमार है, इस वजह से काम जल्दी खत्म और चला घर की जानिब। गलील में तुम्हारा घर किस तरफ है? वहीं जहाँ पहले रहता था। ये अभी तक वहीं रहता है। हारून के साथ क्यों मजाक कर रहे हो? मैं वहीं पे रहता हूँ। हारून, याकूब के साथ आप आए थे ना वहाँ पे? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने तुम्हारा घर देखा हुआ है। तुम्हारे वालिद का क्या हाल है? इस उम्र में क्या हाल, अच्छा क्या बुरा, बस चल रहा है। शुक्र है इस उम्र में उनको कोई बीमारी नहीं चिमटी। ये तो बहुत अच्छी बात है। समझा हूँ प्यास लग सकती, लेकिन कोई चीज टिकाने पे नहीं रखता। चीज टिकाने पे रख दिया करे तो बंदा कोशिश कर सकता। ओह ओह ओह, बाबा बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं खेल में लग गया था बाबा। बेटा, तू तो अभी बच्चा है। तेरे खेलने कूदने के दिन काश मेरी आंखें होती, या फिर तूने मेरे घर में जन्म न लिया होता, तो आज तू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता। ये बूढ़ा बाप तुझ पे बोझ ना होता मेरे बेटे। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। मुझे तो आपका बेटा कहलाने पर फख्र है। बेटा,
मैं बूढ़ा बदनसीब, तेरा बचपन खा गया, तेरा बचपन खा गया बेटा, तेरा बचपन खा गया। इंद्रयास, बाबा किधर है? तो घर में। घर में? कौन? मैं हूँ हारून। हारून, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। आओ मेरे दोस्त नौमान। कहाँ थे तुम? बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया। ताजर हूँ, हर वक्त फायदा ही सोचता हूँ। जिधर जाता हूँ फायदे के लिए जाता हूँ। अरे लेकिन मैं तो अंधा गरीब, तुम्हें मुझसे क्या फायदा जो इधर चले आए? गया तो फसल के व्यापार के लिए। तुम तो जानते हो अंगूर की फसल के दाम शुरू में अच्छे मिल जाते हैं। हाँ, सुना तो मैंने भी है। बाद में तो सुनहरी अंगूर का भाव कम हो जाता है। मैं तो ठहरा काले अंगूर का सौदागर। अंगूर की पहचान तो नहीं है मुझे, लेकिन मैं रायका चख के बता सकता हूँ कि कौन सा काला और कौन सा सुनहरी है। मैं एक ऐसे शख्स के बारे में सुनकर आ रहा हूँ, अगर तुम उसे मिल लो तो ना सिर्फ काला और सुनहरी अंगूर देख सकोगे, बल्कि तुम अपने बेटे इंद्रयास और मुझे भी देख सकोगे। देख सकूंगा? नहीं नहीं हारून, मैं तो जन्म जन्म का अंधा हूँ, मेरा इलाज कैसे हो सकता है? मैं बताता हूँ। बैठो, बैठो, बैठो। मैं एक ऐसे शख्स, नुमान, तुम नहीं जानते, मुझे एक सराय में कुछ खलीली जानने वाले मिल गए थे। उनसे मालूम हुआ है कि यस्सु नासरी, हाँ यस्सु नासरी, जो कि नासरत का रहने वाला है, दाऊद के घराने से उसका ताल्लुक है। लंगड़े लूले उसके कहने पर चलने लगते हैं। लंगड़े लूले चलने लगते हैं? हाँ, और अंधे देखने लगते हैं। अंधे देखने लगते? अंधे देखने लगते? नहीं 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 नहीं, तुमने यकीनन कोई ख्वाब देखा है। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। वो तो ये भी कह रहे थे कि मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। सोचो, सोचो नुमान, सोचो। जो मुर्दे जिंदा कर सकता है, वो तुम्हारी आंखें भी दे सकता है। मेरी आंखें? मेरी आंखें? क्या मैं अपने बेटे इंद्रयास को देख सकूंगा? नहीं हारून, ये कोई शोभताबाजी है। मुझे तो कोई शोभताबाजी मालूम नहीं होती। वो तो कोई मौजज़े करने वाला है। मुझसे करने वाला? यानी कि उस बच्चे की बात कर रहे हो ना तुम? बिल्कुल वही बच्चा है। बाजार तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आती है, मैंने खुद देखा है। अगर तुम ठीक कहते हो तो उस बच्चे के बाप ने इन तंदुरुस्त लोगों में क्यों रखा हुआ उसको? माँ मर गई है और बाप अंधा है, और बच्चे को ये बीमारी लग गई। इसका मतलब है कि इसको कोड़ियों की बस्ती में रखना चाहिए। आओ मेरे साथ। चलो। इसका नाम इंद्रयास है? हाँ, इसका नाम इंद्रयास है। अपना जिस्म दिखाओ। मैं कह रहा हूँ अपना जिस्म दिखाओ। पकड़ो। रुको इंद्रयास, रुको। तुम मेरी बात मानो। लेकिन तुम्हारी बात
समझ में आए तब ना। मामा 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 बचा लो मुझे बचा लो। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? ये इसका बाप है क्या? नहीं नहीं, ये तो हारून सौदागर है। इसका बाप तो ये है, अंधा नोमान। क्या बात है? क्या किया इसने? कोड़ है इसे, कोड़। और तुमने इसको कोड़ियों की बस्ती में रखने की बजाय यहाँ छुपा रखा है अपने घर में। नहीं नहीं, यकीन जानो, इसे कुछ नहीं है। लाओ इसका कपड़ा। नोमान, इसे वाकई कोड़ है। कोड़? कोड़? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। हारून, तुम मुझे क्या खुशियां दिलाओगे? तुम मुझे क्या मेरी आंखें दिलाओगे? तुम्हारे सामने मेरे सीने से मेरा दिल खींच कर ले गए और तुम देखते रहे। मुझे खुशियां दिलाने वाले तुम मुझे क्या मेरी आंखों का नूर दिलाओगे? तुम्हारे सामने मेरी आंखों का नूर खींच कर ले गए और तुम कुछ न कर सके। जाओ, चले जाओ मेरे घर से और तुम्हारा कदम मत रखना। जो मर्जी कहो, जो मर्जी कहो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं तो तेरे लिए खुशी का पैगाम लेकर आया। मुझे क्या मालूम था कि मेरे आने के बाद वो रूमी सिपाही तेरे बेटे को ले जाएंगे। तेरे जज्बात अपनी जगह दुरुस्त, मगर मेरे दोस्त, ये समझने की कोशिश करो, तुम्हें चाहे नजर ना आया हो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, मेरे जख्म मत करे दो। मैं तेरे जख्मों के लिए मरहम बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त यकीन कर, तेरे बेटे इम्तियाज को कोड़ है, वो उसे कोड़ियों की बस्ती ले गए हैं। मैंने खुद इंद्रियाज के जिस्म का कोड़ देखा है। तू मेरा यकीन कर यार, तू मेरा हम वही भी इम्तिहान पर इम्तिहान देते चले जाते हैं और वो इम्तिहान लेने वाला इम्तिहान लेते तक क्यों नहीं जाता? हारून, मुझे मेरा अंतर्यास चाहिए, मुझे मेरे बूढ़े की लाठी वापस ला दो, मुझे मेरा अंतर्यास वापस ला दो। हारून, मुझे मेरा बेटा इंद्रियास वापस ला दो। इंद्रियास, इंद्रियास, इंद्रियास। तो लोग उसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला समझते हैं। सारे, मुझे कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जिनका ख्याल है कि वो एलिया नबी है। कहन अल याकीन, बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसे कोई नाम नहीं देते, लेकिन उनका ख्याल ये जरूर है कि वो कोई जो मर्जी है कहे, मगर मैं तो एक ही बात कहूंगा। आपके ख्याल में ये कौन है? वो जो कोई भी है। हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। वो एक मामूली आदमी है,
जिसका न कोई घर है न कोई ठिकाना, सुबह गलील में है तो शाम सामरिया में। ऐसा शख्स भला हमें क्या मुश्किलात पैदा कर सकता है? काहिन अल याकीन ठीक कहते हैं काहिनजारे, वो बेजरर है। यसू नासरी, यही नाम बताया था ना तुमने उसका? हाँ, यसू नासरी नासरत का रहने वाला है। तो फिर तुम ये भी जानते हो कि उसमें मौजूदा कुव्वतें मौजूद हैं। कोड़ी ठीक हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, जिंदा हो रहे हैं, और लोगों के हजूम में खड़ा होकर शरीयत को ललकारता है, और कोई भी मामूली आदमी ये जुर्रत नहीं कर सकता। काहिन अल यकीन, काहिन हस्किया, उसको मामूली आदमी न जानो। वो शख्स गैर मामूली आदमी है, जिसकी वजह से हम मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। तो इस मुश्किल का हल है मेरे पास। इस काम के लिए मैंने हरावी और अल याहूद को जिम्मेदारी सौंपी है। जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? इंतजार करो, सब कुछ पता चल जाएगा। यसू नासरी, नौमान, फिक्र ना करो, मंजिल करीब है। हाँ हाँ हारून, अब हम जल्द अज जल्द यसू नासरी तक पहुंच जाएंगे। भाई तुम पे सलामती हो। तुम पर भी सलामती हो। भाई वो यसू नासरी इस गांव में किधर ठहरे हुए हैं? यसू नासरी कल तक यहाँ थे, आज दूसरे गांव चले गए हैं। नदी के इस पार या उस पार? नदी के उस तरफ। आज
अंधे हो, नजर नहीं आता? माफ करना भाई, मैं अंधा ही हूँ जो तुम लोगों के रास्ते में आ गया। कोई बात नहीं, तुम्हें नजर नहीं आता तो मुझे तो नजर आता है। मुझे देखना चाहिए था। एक तो तुम्हारी हलीमी मुझे कभी अच्छी नहीं लगी। चलो भाई जाओ, कभी आंखों वाले के रास्ते में मत आना। हारून, इनकी बातें मेरी समझ में नहीं आई। मौज मस्ती और जवानी की बातें कम समझ में, नादान है ना समझ है, समझ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। चलो आओ नुमान। अच्छा, तुम पर सलामती हो मेरे भाई। तुम पर भी सलामती हो भाई। मेहमानों के खाने पीने का कुछ इंतजाम करो। अच्छा जी। हारून, इतनी जल्दी? इनसे मिलो, ये है मेरे दोस्त नोमान। नोमान? इन्हें नजर नहीं आता। अच्छा, तो फिर? मैं इन्हें यसु नासरी के पास लेकर जा रहा हूँ ताकि ये देख सके। हाँ, ऐसा हो तो रहा है, लेकिन तुम उन्हें ढूंढोगे कैसे? वो तो कभी किधर कभी किधर, कोई एक ठिकाना तो है नहीं उनका। तुम्हारे ख्याल में वो हमें किधर मिल गए? हारून भाई, मैं तो कहता हूँ कि वापस चलते हैं। तुम मुझे लिए लिए कहाँ भटकते फिरोगे? न जाने वो किधर हो। नोमान, लगन सच्ची होनी चाहिए, हम उन तक जरूर पहुंचेंगे। मैं तो कहता हूँ एक मर्तबा तू उनके सामने आ जा और वो तुझे नजर भर के देख ले। मेरा पूरा यकीन है कि तू सब कुछ देख लेगा। मेरा इंद्रियास ठीक हो जाए बस। हम उन तक पहुंच जाएं, तेरा इंद्रियास भी बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। घोड़े कहाँ हैं? इस मर्तबा घोड़े नहीं है, क्योंकि नोमान मेरे साथ है, गधों पर सफर कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर मैं कुछ उनका बंदोबस्त करता हूँ। रूथ, आप आगे? हाँ, थक गया हूँ। क्यों, काम ज्यादा था क्या? इतना बड़ा घर है और हम सिर्फ 3 मुलाजिम। जो तुम जानती हो, काहिन हिना एक मजहबी शख्सियत है और उनका सुसर काहिन काफर अपने वक्त का बहुत बड़ा काहिन है। बड़े बड़े लोगों का तांता बजा रहता है उनके, हर वक्त दावत है, हर वक्त खाना। ये ऐसी कौन सी दावतें हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? ईद फसा करीब है, तमाम मजहबी और सरकारी शख्सियात यरूशलेम में जमा है। ये दावतें अब ईद फसा के बाद ही खत्म होंगी। इतना काम 3 आदमियों के बस का तो नहीं है, फिर तो उन्हें और मुलाजिम रखने चाहिए। कौन कह सकता है उनसे ये बात? किस में इतनी जरूरत है जो उनकी तरफ आंख उठाकर भी देखे? फिर तो क्या हो सकता है? रुत, तुमने यसु नासरी के बारे में सुना? हाँ भाई, उन्हें कौन नहीं जानता। जितने लोग भी वहां इकट्ठे होते हैं ना,
सब यसु नासरी के बारे में बातें करते रहते कि कैसे उससे छुटकारा हासिल किया जाए। पर मैंने तो सुना है कि वो कोई नबी है। यही बात तो वो नहीं मानते। हर वक्त उनके खिलाफ साजिशें करते रहते। कैसी साजिशें? ये तो मैं नहीं जानता, मगर उन सबके अंदाज ऐसे जैसे उससे उन सबको कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने का अंदेश हो। मैं कोशिश करूंगा उनकी बातें सुनने की। चले मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। थक तो नहीं गए? नहीं, अब थकावट का एहसास खत्म हो गया है। उसकी जगह लगन है, एक आस है कि किसी तरह उन तक पहुंच जाऊं। अजीब बातें लगती हैं। अजीब बातें, हैरान कुन और ना समझ आने वाली। है तो ना समझ में आने वाली बातें, लेकिन समझ आती जा रही हैं। और मैं महसूस कर रहा हूं कि ज्यों ज्यों वक्त गुजर रहा है, मेरे दिल में उनका एहतराम बढ़ रहा है। मुझे लगता है जैसे झट से मैं उनके सामने आ जाऊंगा और फिर इन आंखों से उनको देख सकूंगा। वो वक्त कैसा होगा हारून, जब मैं अपनी इन आंखों से उनको देख सकूंगा, उनसे बातें कर सकूंगा। मुझे लगता है जैसे मैं बिल्कुल चंगा भला हो जाऊंगा। हारून, जब वो मेरे सामने होंगे तो तुम जरा सोचो, तसव्वुर करो, मैं उनसे क्या मांगूंगा। सुना है उनसे जो मांगो वो मिलता है। सोच के बताओ, मैं उनसे क्या मांगूंगा भला? तुम मांगोगे अपने बेटे की उस बीमारी से नजात जिसकी वजह से वो हमसे दूर है, यही मांगोगे ना? हाँ, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। अंधा भी मर जाऊंगा तो कोई बात नहीं, लेकिन इंद्रियास को अपनी उम्र जीना है। वो भी बच्चा है। बस वो ठीक हो जाए ना तो मैं समझूंगा मुझे सब कुछ मिल गया। मेरा तो ईमान हो चला है तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बेटे का कोढ़ जाता रहेगा और तुम्हारा बेटा अंद्रयास फिर से हमारे दरमियान होगा। अब हम किधर को जा रहे हैं हारून? यरूशलेम। ईद फसा करीब है, हैकल चलेंगे। तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे इंद्रयास के लिए सरदार काहिन से दुआ करवाएंगे। कुछ दिन वहां ठहरेंगे, फिर दोबारा से मुकम्मल मालूमात करके यसु नासरी की तलाश में निकलेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि इस मर्तबा हम जरूर उन्हें ढूंढ लेंगे। बस एक दफा तुम उनके सामने आ जाओ। जरूर, इस दफा हम जरूर वक्त पर पहुंचेंगे और देखना मेरा सामना भी होगा। इस मर्तबा हम जरूर उन तक पहुंचेंगे। और मेरे बेटे इंद्रयास को कोढ़ जैसी बीमारी से शिफा मिल जाएगी। और तुम अपने बेटे इंद्रयास को देख भी सकोगे।
हाँ, जरूर जरूर देख सकूंगा। आइए आइए आइए, इस तरफ तशरीफ रखिए, बैठिए। और रूथ देखो कौन आया है। बुजुर्ग नोमान और उनके दोस्त हारून सौदागर हैं। खुश आमदीद, खुश आमदीद। तुम पर और तुम्हारे घर पर सलामती हो। आप पर भी सलामती हो। आप लोग तशरीफ रखें, मैं आप लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। शुक्रिया। ये बताइए कि आपका सफर कैसे गुजरा और इतना लंबा सफर कैसे किया आपने? जोनाथन, मैं नुमान को यस्सु नासरी के पास लेकर जा रहा हूँ ताकि इसकी आंखें ठीक हो जाए। मुझे यकीन है कि इनकी आंखों की रोशनी जरूर लौट आएगी। मगर मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा इंद्रियास ठीक हो जाए। इंद्रियास? क्या हुआ उस बच्चे को? घोड़ियों की बस्ती भेजना पड़ा। घोड़ियों की बस्ती? हाँ मेरे दोस्त, मुझे अपनी जिंदगी में ये दिन भी देखना था। अभी ये तुम क्या कह रहे हो? मैं दुरुस्त कह रहा हूँ काहिन सारे। इस शख्स पर हाथ डालना इंतहाई मुश्किल है। अभी ये तुम कह रहे हो? मैंने शरीयत के मुताबिक उससे इंतहाई पेचीदा सवाल किए, मगर उसने इतने सादा और जामे जवाब दिए कि मैं लाजवाब होकर रह गया। मैं भी तो सुनूं तुमने क्या सवाल किए और उसने क्या जवाब दिए। मैंने एक मजमा में उससे सवाल किया कि 7 भाई थे और उनमें से सबसे बड़े ने एक औरत से शादी की और वो मर गया। दूसरे ने उससे शादी की, वो भी मर गया। तीसरे ने उससे शादी की, वो भी मर गया। इस तरह 7 ने उससे शादी की और 7 मर गए। मैंने ये सवाल इसलिए किया कि क़यामत के दिन जब मुर्दे जिंदा किए जाएंगे तो वो किसकी बीवी कहलाएगी। मकसद ये था कि अगर वो मुर्दों की क़यामत का इनकार करेगा तो फरीसी उसके खिलाफ हो जाएंगे, और अगर वो लाजवाब हो गया तो अवाम की नजरों में गिर जाएगा। बताओ उसने क्या जवाब दिया? क़यामत के दिन जब मुर्दे जिंदा किए जाएंगे तो वहां न कोई बाप होगा, न माँ, न बहन, न भाई, और न ही मियाँ बीवी, बल्कि खुदा की बादशाही में सब फरिश्तों की मानेंद पाक होंगे। तुम किसी काम के नहीं हो। मायूस किया तुमने मुझे। मैंने तुम्हें वहां इसलिए भेजा था कि तुम काहिन हो, बाइख्तियार हो, लोगों में तुम्हारी इज्जत है, लेकिन मुझे मायूस किया। काहिन किया, काहिन अल-यकीन।